तो हम देख सकते हैं कि जो एडवर्टाइजिंग वर्ल्ड है वहाँ पे 40% का उछाल है। और हमारे साथ अब इन हाउस एक्सपर्ट्स हैं डॉक्टर विमल मोहन, हमारे क्रिकेट के स्पोर्ट्स के सबसे बड़े एक्सपर्ट हैं। मनोरंजन भारती हमारे साथ हैं। मीनाक्षी राजवंशी क्रिकेट एडिटर हैं द ब्रिज से और अहमदाबाद से जुड़ी हैं। तो पहले मैं आपके पास ही आऊँगी मीनाक्षी, आप बताइए, क्योंकि पहला ओपनिंग मैच अहमदाबाद में हो रहा है और महिलाओं को इतने सारे क्योंकि चुनावी मौसम है, 40,000 टिकट्स देने की बात भी सामने आई है। बहुत तस्वीरें भी हमने देखी महिलाओं की मुस्कुराते हुए, और कई शहरों में दी जा रही होंगी। अहमदाबाद में क्या हो रहा है आज, ये बता दीजिए जरा। अहमदाबाद में माहौल काफी अच्छा है। जैसे जैसे शाम होती जाएगी मैच में भी आपको देखने को मिलेगा। आज के ओपनिंग मैच में भीड़ बढ़ेगी। दिन में थोड़ी धूप थी तो उतने लोग नहीं दिखे जिस प्रकार से दिखने चाहिए थे ओपनिंग सेरेमनी में। पर जैसे जैसे अंधेरा होगा, मौसम ठीक होगा तो भीड़ बढ़नी चाहिए। जहां तक महिला जिनको टिकट्स मिले हैं उनकी बात है, ये एक बहुत अच्छा फेस्टिवल की तरह है यहाँ पे। वैसे ही अहमदाबाद में नवरात्रि आ रहा है, लोग बहुत खुश है, गरबा की प्रैक्टिस चल रही है वहां पे। साथ साथ एक क्रिकेट का माहौल जो अपने साथ बच्चों के साथ लेके जा सकते हैं, तो एक बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर बन गया है इस वजह से यहाँ पे। बिल्कुल मीनाक्षी। अब विमल, आपके पास जो मैच चल रहा है, जो पहला ये मैच चल रहा है, ज़रा बताइए दर्शकों को। ज़्यादा भीड़ नहीं है क्योंकि भारत इसमें नहीं शायद पार्टिसिपेट कर रहा है। मीनाक्षी भी इस ओर इशारा कर रही थी कि अब जैसे जैसे शाम होगी, मौसम होगा, तब लोग आएंगे। क्या असेसमेंट, की मैच किस ओर जा सकता है? देखिए, जो क्राउड को लेके कह रहे हैं, अहमदाबाद में नॉर्मली आपको शाम होते होते भीड़ बढ़ती है। मैं भी जब नरेंद्र मोदी स्टेडियम जब बड़ा सा बना था तो सुबह में उतनी जबकि बड़ा नाम हुआ और वो, लेकिन अचानक शाम होते ही लोग वहाँ पे, और थोड़ा सिक्योर्ड उस तरफ आसपास माहौल है तो लोग जाते हैं। और सबसे दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम में 1,20,000 लोग यहाँ आते हैं, तो 40,000 अगर महिलाओं को दिया भी गया, उसमें अगर 50-60% भी महिलाएं आती हैं तो वो एक दिखेगा। लेकिन जो आप बात करें कि भारत नहीं है वहाँ पे, तो भारत का अगर मैच अगर ये होता तो कभी भी सुबह हो जाता, 40 डिग्री 45 डिग्री टेम्परेचर होता है, तो आप इसी तरह की भीड़ देखती। और ये जो विज्ञापन के उछाल की बात है, ये भी और 10 गुना होता। देखिए, वर्ल्ड जो है इंडिया से, अगर क्रिकेट की बात करें तो इंडिया सेंट्रिक है। अगर इंडिया है तो वर्ल्ड में भी पैसा होता है। और इंडियन स्टार्स को आप चाहे त्रिवेंद्रम में करवा लीजिए, गुवाहाटी में मैच करवा लीजिए। गुवाहाटी में वार्म अप मैच के लिए लोगों ने लोग पास मांग रहे थे, महंगे टिकट खरीद रहे थे। हालांकि बारिश की वजह से दोनों वार्म अप मैच जुड़ गया। इस मैच की बात करें और इंग्लैंड न्यूजीलैंड की, तो न्यूजीलैंड को, जैसे हम लोग पहले भी कर रहे हैं कि अंडरडॉग टीम है, पिछली बार फाइनल पहुंची थी और वो तस्वीरें सबके जहन में। जो फाइनल हुआ था 102 ओवर का, न्यूजीलैंड हार गया, उसका कप्तान केन विलियमसन सर पे हाथ रख के बैठे हुए थे और लोग उनकी तुलना कैप्टन कूल धोनी से कर रहे थे। तो ये मैच जो जर्नलिस्ट हैं, जो फैंस हैं, जो क्रिकेट जो बाहर के हैं, उनके लिए वो जो लास्ट पिक्चर है वो अभी भी रिवाइव किया हुआ है, अभी भी वो ताज़ा है। और उस पर आती हूँ, उस पर जो लास्ट पिक्चर, क्योंकि वो बहुत अहम हम सबके लिए हो जाता है। मनोरंजन, 10 टीमें 10 शहरों में 48 मैच खेलेंगी। वनडे का ये हो रहा है, कितना प्रासंगिक है वनडे मैच? क्योंकि जो आप लोग क्रिकेट प्रेमी हैं, वो लोग टेस्ट को भी पसंद करते हैं, और उस लिहाज से कितना प्रासंगिक और कई लिहाज से महत्वपूर्ण है। एक तो इंडिया जो है क्रिकेट का बादशाह है। इंडिया बोर्ड जो है सबसे राजा है, महाराजा कह सकते हैं, इंडिया बोर्ड है। और ये जो इकोनॉमी को, इंडियन इकोनॉमी को 2.6 बिलियन ऐड करेगा। ये एक पैसे के लिहाज से बता देता हूँ। इंडियन इंटरनेशनल क्रिकेट कैलेंडर का सबसे बड़ा इवेंट इंडिया में हो रहा है। और सोचिए, पाकिस्तान की टीम इंडिया में है, जिनको कि ऐसे स्वागत किया गया, गमछा दे करके स्वागत किया गया। और बाबर ने कहा कि मेहमान नवाजी ऐसी हो रही है हमारी कि हम घर भूल गए हैं। साउथ अफ्रीका के खिलाड़ी त्रिवेंद्रम में हैं और मुंडू पहन के, लुंगी पहन के वो मंदिर देखने गए हैं। महाराज जो हैं उन्होंने फोटो डाली हुई है। तो एक अलग अलग चीजें भी चल रही है यहाँ पर। लेकिन सबसे बड़ा अफसोस है, जो कि मैं चाहूँगा विमल भी बात करें, कि वेस्ट इंडीज नहीं है। उसका मुझे बहुत दुख है। 2 बार का बैक टू बैक वर्ल्ड चैंपियन, तीसरे बार का 1983 का फाइनलिस्ट इंडिया से हार गया था। आज वेस्ट इंडीज नहीं है, उसकी बादशाहत खत्म हो गई है। ये एक मुझे अंदर से काफी एक कटोच रहा है कि वेस्ट इंडीज को आना चाहिए था। विमल, आप जिससे जो बात आप कह रहे थे कि वनडे का रिलेवेंस कितना है, ये वो शायद वेस्ट इंडीज क्रिकेट की जो हालत है वो उसी की ओर इशारा करते हैं। देखिए, वेस्ट इंडीज टीम उसके बाद T20 वर्ल्ड चैंपियन भी बनी है,
लेकिन यहाँ पे वेस्ट इंडीज टीम क्वालिफाई नहीं कर पाई, और जाहिर तौर पे जो क्रिकेट के जो क्लासिस्ट है उनके लिए अखरने वाली बात है। लेकिन बाकी टीमें आ रही हैं, अगर आप क्वालिफाई नहीं करते हैं और वनडे के रिलेवेंस को जो जिसकी ओर आप इशारा कर रही हैं वो इसको सिग्निफाई भी करता है, क्योंकि वनडे में वो टीम कहीं पिछड़ गई है, टेस्ट में वो टीम पिछड़ गई, उनके जो खिलाड़ी हैं दुनिया भर में जाके लीग में जो T20 लीग है वहाँ खेलते हैं, तो टीम के लिए वो नहीं, मतलब अपनी नेशनल टीम के लिए नहीं खेल रहे हैं, लेकिन इन लीग में जाके पैसा कमाते हैं। देखिए वहाँ का नंबर 1 स्पोर्ट नहीं है, जैसे इंडिया का नंबर 1 स्पोर्ट क्रिकेट है, ब्राजील का नंबर 1 स्पोर्ट फुटबॉल है, वेस्ट इंडीज का नंबर 1 स्पोर्ट नहीं है। वहाँ पे बास्केटबॉल या जो एथलेटिक्स है, इन जैसे स्पोर्ट को ज़्यादा तवज्जो है। कई सारे देश जो हैं, जैसे वेस्ट इंडीज है, आयरलैंड है, इन देशों का क्रिकेट चल भी कई बार भारत की वजह से रहा। बायलैटरल सीरीज होती है तो वहाँ पैसा आ जाता है। पाकिस्तान मतलब जी जान लगाए हुए रहता है कि किसी तरह से इंडिया के साथ बायलैटरल हो जाए, कुछ कोशिश अभी चल भी रही है। तो इंडिया सेंट्रिक, जैसे मैं पहले कहा कि इंडिया सेंट्रिक क्रिकेट है, लेकिन ये वर्ल्ड कप आप कह रही हैं, देखिए वर्ल्ड कप जब हम बोलते हैं तो हम सीधे वनडे वर्ल्ड कप ही सिग्निफाई होता है। कपिल देव ने जीता, धोनी ने जीता, और वही तस्वीर हमारे जहन में रिफ्रेश है। क्या रोहित शर्मा जीत पाएंगे, मतलब एक ये सवाल है। हाँ, ये बहुत उम्मीद है लोगों को। कई टीमें काफी महत्वपूर्ण है। एक टीम जो आज खेल रही है वो भी दावेदार है, वो दोनों टीमें भी दावेदार है। लेकिन आपको बताऊं, जितने भी टॉप के एक्स क्रिकेटर्स जिन्होंने अपनी अपनी सेमीफाइनल की लिस्ट और फाइनल की लिस्ट दी है, सेमीफाइनल की लिस्ट उसमें इंडिया है। मजा आएगा जो इंडिया पाकिस्तान का फाइनल हो। मैं तो ड्रीम फाइनल उम्मीद कर रहा हूँ। एक मैच जो अहमदाबाद में आपने बताया कि 14 अक्टूबर को है, अस्पताल तक बुक कराने के लिए तैयार है। बिल्कुल यही तो बातें हो रही हैं। फोन आ रहे हैं बिमल के पीछे, मैं पड़ा हुआ कि यार 2 टिकट दिला दो, बहुत पीछे लोग पीछे पड़े हुए हैं। लेकिन ड्रीम होगा यदि इस वर्ल्ड कप का, जो कि इंडिया पाकिस्तान का फाइनल हो। हालांकि कई टीमें दावेदार है, 5 बार की चैंपियन ऑस्ट्रेलिया भी है। से पूछ लेते हैं, इनाक्षी से पूछ लेते हैं। इनाक्षी जरा बताइए, अहमदाबाद में किस तरह का प्रेशर है? जो स्टेडियम है वहां पर लोगों को आने के लिए, भले ही महिलाओं के लिए टिकट्स दिए गए हों, वो तमाम शहरों में दिए गए होंगे, वहां से उस बारे में क्या अपडेट? यहाँ पे ऑलरेडी काफी रास्ते बंद कर दिए हैं। जिस दिन मैच होता है उस दिन 1-1 किलोमीटर तक लोग आ नहीं पाते हैं, रास्ते डाइवर्ट कर देते हैं। 1 किलोमीटर दूर तक पार्किंग की इन्होंने बोर्डिंग्स लगा दिए कि यहीं पे पार्क हो सकता है, यहाँ से आप लोग चल के जाइए। और अगर वो नहीं तो 1-1 किलोमीटर 2-2 किलोमीटर से वो लोग शटल स्टार्ट कर दिए कि आप 1-2 किलोमीटर पे अपनी गाड़ी लगाइए, शटल लीजिए और मैच पे जाइए। बट 19 नवंबर को क्या होगा अगर इंडिया और पाकिस्तान का मैच हो गया, ये तो अभी सोच भी नहीं पा रही हूँ मैं। काफी चांसेस है, हर बार होस्ट नेशन जीतता है। लास्ट 3-4 एडिशन से 2011 में इंडिया ने जीता, 2015, 2019 इंग्लैंड जीता, तो काफी चांसेस तो है। और अगर ये होता है तो अहमदाबाद का सब कुछ चेंज हो जाएगा। अहमदाबाद विल बी वन ऑफ द टॉप सिटीज इन फॉर दैट पर्टिकुलर डे। सब कोई इधर ही दिखेगा आपको, पूरा भारत के सारे सेलिब्रिटीज आपको अहमदाबाद में ही दिखेंगे। बिल्कुल। लेकिन वो जो मैच होने वाला है उसको लेकर के क्या तैयारी है, उसको लेकर के कितना दबाव है जो मैच होने वाला है? बुकिंग्स वगैरह तो बहुत हो गई है ना, उस लिहाज से कोई अपडेट है आपके पास? बुकिंग सब यहाँ पे बुक है। जो होटल्स है, चाहे वो छोटे होटल हो चाहे वो बड़े होटल हो, कोई किसी को जगह नहीं मिल रही है। हमारे घर पे ही लोग बोल रहे हैं कि हमें तो होटल्स नहीं मिल रहे। कितने लोगों ने मुझे बोल दिया कि हम आ रहे हैं और मैच देखने आ रहे हैं तो हमें होटल नहीं मिल रहा है, यहाँ पे टिकट्स नहीं मिल रही है। जो लोगों ने टिकट्स कराई है वेट लिस्ट पे ही चल रही है। तो 14 अक्टूबर का एक माहौल, आप कहीं भी जाए, किसी भी रेस्टोरेंट जाए, किसी भी जिम में जाए, सबसे पहला सवाल ये होता है टिकट मिला क्या? आपने ऑनलाइन टिकट खरीदा, इतना वेटिंग किया, लोगों ने 2-2 दिन तक 10-10 स्क्रीन पे बैठ के टिकट खरीदे हैं। यहाँ पे जो स्टेडियम है, स्टेडियम के बाहर 500 मीटर तक लाइन लगी है कि शायद टिकट मिल जाए। जिन लोगों को उतना आइडिया नहीं है, जो लोग इतने टेक सेवी नहीं है कि ऑनलाइन भी मिल सकते हैं, उनको लग रहा है कि शायद वहां पे 2-2 घंटे खड़े होकर शायद टिकट मिल जाएंगे उनको इंडिया पाकिस्तान के मैच के लिए। बिल्कुल। मीनाक्षी, यदि मैं और बिमल आए तो आपके यहाँ ठहर सकते हैं, होटल नहीं मिला तो? हम दोनों ने एक्रेडिटेशन कराया हुआ है। अच्छा बाबा, जरा क्रिकेट और पॉलिटिक्स की बात बता दीजिए। जब कहा जा रहा है कि 40,000 टिकट्स दिए जा रहे हैं, ये अपने आप में बहुत पॉजिटिव है। और महिलाओं को भी अगर दिए जा रहे हैं, सिर्फ अहमदाबाद में दिए जा रहे हैं या आप जो 10 शहरों में हैं वहां पे दिए जा रहे हैं? देखिए, ये पहला मैच था। हाँ। इसलिए ये दिए गए, इसी मैच के लिए, इसी मैच के लिए दिए गए, क्योंकि ये स्टेडियम 1 लाख से ज्यादा कैपेसिटी का है।
सबसे बड़ा सबसे स्टेडियम बड़ा है। स्टेडियम है ना, जी। तो इसको मैं थोड़ा दर्शक तो लाओगे ना आप पहले मैच में। एक तो आपने भव्य जो एक, मैं विमल आप बताएंगे, आप दोनों बताइए कि इतना भव्य एक समारोह होना चाहिए था कि नहीं? एक ग्रैंडियोर समारोह की ओपनिंग आप सेरेमनी हर आईपीएल में करते हैं। हर उम्मीद जरूर की जा रही थी, लेकिन 2-3 बातें। एक तो जो फेस्टिवल सीजन शुरू होने वाला है, तो अगर और 14 के बाद जैसे 15 तारीख को नवरात्रा शुरू है, उस दिन बहुत सारे लोग अभी वहाँ पे काफ़ी गरबा प्रैक्टिसेस चलते हैं, तो मेरे ख्याल से उस लिहाजन भी दिया गया है कि 40,000 महिलाएं वहाँ जाके देखें और खाली स्टेडियम को भरने की भी कोशिश होती है। यहाँ भी जितने मैच होते हैं, ये कोई एबनॉर्मल प्रैक्टिस नहीं है, लेकिन अब मैं सियासी इसमें नहीं जाना चाहता हूँ कि किस पार्टी ने दिए और किस पार्टी ने नहीं दिए, लेकिन जैसे यहाँ भी अगर बहुत सारे मैचेस होते हैं तो उसमें होता है कि स्टेडियम में लाएं। अगर होस्ट टीम होती है, चाइना में भी होता है, तो होस्ट जब सिटी होती है वहाँ पे लोग बच्चों को लाते हैं और तो सेरेमनी ज्यादा बड़ी होनी एक चाहिए प्रमोट थी। करने का एक तरीका भी है ये। बिल्कुल अभी तक निधि होता था कि कॉर्पोरेट टिकट्स बांटते थे अपने एम्प्लॉयज के लिए। यहाँ पे एक पार्टी ने टिकट दिए हैं और महिलाओं को लाने के लिए। अब यदि राजनीति की बात करते हैं तो खुल के कर लेते हैं ना। महिला आरक्षण के बाद आप देखिए, महिलाओं को आप 40,000 महिलाओं को हमारी महिला क्रिकेट टीम भी है। हाँ, और वो बिल्कुल अच्छा- एक चीज और जो आप बोल उन्होंने रहे स्वर्ण थे, पदक जीता है अभी एशियाड में। बिल्कुल एशियाड में। एक चीज और जो आप और हम बात कर रहे थे इस प्रोग्राम से पहले, वो है इनाम। जो इनमें जो वर्ल्ड कप में इतना 33 करोड़ के करीब, लेकिन जो हमारे एशियन गेम से खिलाड़ी गोल्ड सिल्वर ला रहे हैं उनको इतना नहीं मिल रहा है। देखिए 30 लाख का होता है जो सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, वो 30 लाख का होता है गोल्ड मेडलिस्ट को। मुझे लगता है कि जो अलग अलग जो टीम इवेंट है उसमें ज़्यादा होगा, मैं बहुत श्योर नहीं उसके लिए, लेकिन जो 4 करोड़, जो आप 4 करोड़ का आप बोल रहे हैं कि वो $4 मिलियन है, मतलब करीब करीब 33 करोड़ रुपया, और जो ओवरऑल प्राइज मनी है वो 85 करोड़ है। तो वो पहले से कहीं ज़्यादा हुआ है, जो ग्रैंड हुआ है। और आप देखिए बीसीसीआई की आमदनी बहुत ज़्यादा बढ़ी है, जो एक क्रॉस द वर्ल्ड जो है वो इसका एक बड़ा मैसेज देने की भी कोशिश है। और खिलाड़ी, मतलब जैसे जैसे पैसा आ रहा है खिलाड़ी को बढ़ रहा है, और कोई इसमें कोई छिपाने वाली बात नहीं है कि जो क्रिकेट जो है इंडिया का या वर्ल्ड में वन ऑफ द रिचेस्ट स्पोर्ट है। लेकिन अभी भी फीफा के मुकाबले बहुत कम है। फीफा और उससे आपका फीफा हम वर्ल्ड अपने देश के नाम ही 200 देश उसको खेलते हैं, उनका तो अलग लेवल है। चलिए, क्रिकेट ऊपर बढ़े, लेकिन और स्पोर्ट्स में भी इनाम राशि और ऊपर बढ़े, इसी उम्मीद के साथ आप तमाम लोग आए। बहुत बहुत धन्यवाद। देश की बात में हमने कुछ क्रिकेट समझने की कोशिश की, और जो जुनून क्रिकेट को लेकर हमारे देश में शुरू होगा, नवंबर के अंत तक चलेगा, वो लगातार हम आप तक पहुंचाते रहेंगे।